नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं डिफेंस विलियन एलडीसी सबसे पहले तो आपका दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतने कम समय में एक ही दिन में 12 के करीब सब्सक्राइबर और 23-24 व्यूज़ पहुँचा दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स है वेकअप एस्पिरेंट, कोई भाई है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट किया। ऐसे कमेंट करते रहिए, उनको दिल से थैंक यू। आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आपके भी नाम लिए लिए जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जल्दी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भाइयों ने भी इसका फॉर्म अप्लाई किया है उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर मुझसे कोई शिकायत है या आप कोई राय देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी एक प्यारा सा कमेंट करने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए बेल आइकन दबा के। आप लोगों के कुछ सवाल थे जिन्होंने भाइयों ने कमेंट भी किए थे, और मेरे पर्सनली भी कुछ सवाल लेके आया हूँ मैं। मुझे लगता है ये सब आपको जानना ज़रूरी है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कुछ सवाल है, मैं एक एक करके सबके जवाब दूंगा आपको। और उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा या फिर वीडियो बना दूंगा। पहला सवाल तो ये है कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएगा। तो भाई एग्ज़ाम सेंटर का ऐसा है कि जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जिस भी सेंटर से, जिस भी यूनिट से आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं होगा। आपको एग्ज़ाम देने के लिए वहीं जाना होगा। अगला सवाल है कि फॉर्म अप्लाई के कितने दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाता है। भाई पीछे जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो 1.5 से 2 महीने में हो जाता है, और कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो आप बस तैयारी में लगे रहिए। अभी 1 तारीख 2 तारीख लास्ट है इसकी, या शायद 3 तारीख होगी। तो उसके बाद 1.5 महीने आप मान के चलिए। अगला सवाल है सर क्या गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। जी बिल्कुल, भारतीय नारी सब पे भारी, गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती है। आप भी तैयारी कीजिए, बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए। अगला सवाल है टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, या फिर दोनों में होगी। तो भाई ऐसा है टाइपिंग का कि दोनों में नहीं करनी है आपको। आपकी इच्छा है, आप हिंदी में करना चाहिए या इंग्लिश में करना चाहिए, तो वो आपको आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में आसान लगती है, कुछ लोगों को इंग्लिश में लगती है। तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप किस में करना चाहते हैं। दोनों नहीं करनी, आपको एक ही करनी है। अच्छा, हिंदी का एक फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के बारे में पूछ रहा था एक भाई कि कौन से फ़ॉन्ट में हो गया। तो भाई फ़ॉन्ट का वैसे तो कोई फिक्स है नहीं, क्योंकि जो बड़ी भर्तियाँ होती हैं उनमें तो पहले से डिसाइड कर देते हैं और उनको करना मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये छोटी मोटी भर्तियाँ, 1 पोस्ट 2 पोस्ट 4 पोस्ट के लिए, तो इनमें पहले से कुछ फिक्स होता नहीं है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो उसी टाइम पर किस में करवाएं आपको। इस ख्याल से कृतिदेव होना चाहिए, और आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। बाकी वैसे कोई फिक्स है नहीं अभी। अगला सवाल है सर बुक्स कौन सी पढ़ें। तो भाई इसके लिए कोई स्पेशल बुक लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। आप एसएससी या बैंकिंग की कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे, आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप पहले से किसी ना किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं, जैसे मैथ्स के लिए तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, अच्छी सी बुक, तो आप उससे तैयारी कीजिए। इतना कोई हाई लेवल का पेपर नहीं आता है, बड़ा आसान सा पेपर आता है, आप आराम से कर लोगे। मैथ्स के लिए आप कर सकते हो, गगन प्रताप सर है, विनय मैथ्स है, और भी बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। और उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इतना कुछ है नहीं। आसानी से आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी सर का, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप उनसे कर सकते हैं। जीके के लिए मैं पर्सनली लूसेंट को प्रेफर करता हूँ, उसमें बहुत सारा मटेरियल है, वन लाइनर है, तो आप वो बुक ले सकते हैं। लेकिन लूसेंट को पढ़ते टाइम आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप लूसेंट को जल्द से जल्द ख़त्म करें, वरना वो आपको ख़त्म कर देगी, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है। तो अगला सवाल है प्रीवियस ईयर पेपर। तो भाई वैसे तो इसका ऑनलाइन पेपर तो होता नहीं है, ऑफलाइन पेपर होता है, तो इसकी कोई आंसर की नहीं आती। लेकिन मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, किसी भाई ने जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो तो उसे कुछ याद होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कुछ भाइयों से बात करके, और मुझे भी कुछ याद होगा तो मैं उस हिसाब से आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कर लूँगा, तो आप ज़रूर देखना, उस हिसाब से पेपर आता है। और अगला क्वेश्चन है कि सर कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। भाई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 क्वेश्चन भी आ जाए। अच्छा, इंग्लिश के लिए मैं आपको बताना भूल गया, इंग्लिश के लिए वोकेब के लिए तो आप नीतू सिंह की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं, या फिर ब्लैक बुक। और अगर आपके पास पहले से कोई और अच्छी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लड़कों को क्या होता है कि
वो लोग हैं वो बुक से नहीं पढ़ पाते, मोबाइल से पढ़ना आसान लगता है उनको। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल बनाया मैंने आज ही, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिफेंस जॉब एक्सपर्ट के नाम से। तो अभी तो मैं इसमें लिंक तो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि ये फैसिलिटी अभी मिले नहीं है।